नमस्कार। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने कविता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर आई हूँ। हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं था? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि है वो है हमारे श्रीधर पाठक जी। अगला प्रश्न है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू है वो किसे कहा गया है? हमारे सिया राम शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, पावस पचासा तथा सुकवि सतसई का रचयिता कौन है? पावस पचासा तथा सुकवि सतसई का जो रचयिता है वो है हमारे अंबिकादत्त व्यास जी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? तो जो दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है वो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय का रचयिता कौन है? जो मौर्य विजय की रचना जो की है वो की है सिया राम शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न है, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो ये कहा गया है महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? तो जो हमारे मुकुटधर पांडे जी हैं उनकी जो गणना है वो छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है। अगला प्रश्न है, यामा किस रचनाकार की कृति है? जो यामा है हमारी वो महादेवी वर्मा जी की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो ये है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो ये है हमारा भारत भारती को समझा गया। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैं शैली अपनाई? मैं शैली अपनाने का दावा जो किया है वो किया है निराला जी ने। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? परिमल और अनामिका का रचयिता है निराला जी। अगला प्रश्न है, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा कामायनी। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना? तो जो इसका सही उत्तर है वो हमारा होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? तो जो सहजता का कवि कहा जाता है वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? जो महादेवी वर्मा की यामा है उसमें कुल 4 कृतियां सम्मिलित है। उनके नाम हैं निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत। ये 4 कृतियां हैं जो यामा में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी जो है उसका जो रचनाकार है वो है कुंवर नारायण। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? जो ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं हमारे वो हैं हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर।
अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? कैदी और कोकिल जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, निशा निमंत्रण। ये चारों ही कृतियाँ हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, पर जो जो सबसे प्रमुख कृति है वो है हमारी मधुशाला। तो इसमें जो पूछ रखा हरिवंश बच्चन की रचना कौन सी है, तो ये है चारों। तो इसमें हमारा चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो हम अपने चारों ऑप्शन पे ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका जो है वो है हमारी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो जो आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य है वो है हमारा साकेत। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है हमारा, यह है निराला जी का। अगला प्रश्न है, उर्वशी का रचनाकार कौन है? जो उर्वशी है उसकी जो रचना की है वो की है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगला प्रश्न है, चुपते चौपते तथा चौके चौपते किस कवि की काव्य कृतियां हैं? तो यह है हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? जो राष्ट्र कवि की उपाधि है वो दी गई है मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न है, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? तो यह किया है हमारे राम नरेश त्रिपाठी ने। जो कविता कौमुदी की जो रचना की है वो की है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। अगला प्रश्न है, छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, रोहू सब मिली आहू भारत कर्प, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, प्रिय प्रवास, जयद्रथ वध, जय भारत। जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया वो माना गया है प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? तो हरिओद जी हैं हमारे द्विवेदी युग के कवि। अगला प्रश्न है, किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? तो ये हाँ, इसका जो सही उत्तर वो आएगा हमारा महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवित्री की है? तो ये बड़ी फेमस लाइन है, मैं नीर भरी दुख की बदरी। तो ये जो हमारा इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा महादेवी वर्मा की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जानी मानी पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, काफ़ी बार पेपर में पूछी भी गई है। तो ये पंक्ति हमारी है महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? जो गीत फरोश है वो है हमारी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। अगला प्रश्न है, जूही की कली किसकी रचना है? जो जूही की कली है वो है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा।
तो जो छायावाद के 4 स्तंभ है उनमें राम कुमार वर्मा का नाम नहीं है, इनकी जगह कौन है? निराला जी। ये है हमारे छायावाद के 4 स्तंभ, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो निराला की जो पहली काव्य रचना है वो है जूही की कली। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? तो जो यह धारणा है वो है डॉक्टर नगेंद्र जी की। ये कोटेशन भी पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर नगेंद्र जी की यह धारणा है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? जो कला और बूढ़ा चांद है वो है हमारी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? जो बाल मुकुंद गुप्त है वो है हमारे द्विवेदी युग के रचनाकार। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं मैथिली शरण गुप्त की। ये पंक्तियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगला प्रश्न है, सांध्य काकली का रचयिता कौन है? तो जो इसका रचयिता है वो है हमारे निराला जी। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? जो कुरुक्षेत्र है वो है हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? जो निराला का प्रसिद्ध शोक गीत है वो है सरोज समृद्धि। ये इन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में लिखा है। सरोज समृद्धि, इनकी पुत्री का नाम था सरोज, तो उनकी याद में इन्होंने ये शोक गीत लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? तो प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो महाप्राण की उपाधि जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है सचिरानी गुटरू। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो हुआ था चिरगांव में। अगला प्रश्न है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति हैं? तो ये जो पंक्ति हैं वो है सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं हमारी ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला प्रश्न है, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, सिया राम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है मैथिली शरण गुप्त, इनके ये अनुज थे। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई? जो प्रिय प्रवास कृति है वह किस विधा की रचना है? तो वो जो रचना है हमारा प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का
प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है हमारे रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, किसके नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है निराला। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया? तो उनकी जो झरना है उनको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहकर पुकारा गया। अगला प्रश्न है, किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? तो ये जो घोषणा है ये की है रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है, गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? तो जो इसका रचयिता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो नई कविता का जो प्रकाशन है वो 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हुलोर उधर से आए। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? तो इन पंक्तियों का जो रचयिता है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो जो तार सप्तक में है वो रघुवीर सहाय हैं, जो इनकी जो रचनाएं हैं उनका समावेश नहीं है। अगला प्रश्न है, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा आंसू। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, कुकरमुत्ता किसकी रचना है? तो जो कुकरमुत्ता है वो है निराला जी की रचना। अगला है, क्वासी किसकी रचना है? जो क्वासी है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? तो विजय देव नारायण शाही की कृति है मछली घर। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? तो संसद से सड़क तक कविता जो संग्रह है वो है धूमिल का। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दूसरा जो सप्तक है वो हुआ है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया किसकी रचना है? जो कनुप्रिया है वो रचना है धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? तो इनमें जो गीतकार है वो है जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला प्रश्न है, कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंध है? तो ये है हमारे नकीनवाद से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, नई कविता नामांकन
का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो नई कविता नामकरण है वो किसने किया है? वो किया है अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है, सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से ए कविता का दौर शुरू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का क्या नाम है? तो जो मुक्तिबोध की लंबी कविता है उसका नाम है अंधेरे में। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? जो नई कविता पत्रिका है वो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? तो जो इसके रचयिता हैं वो हैं अज्ञे। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किए? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा पल्लव। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह है ये है मुक्तिबोध का। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? अज्ञे जी का। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी किसकी रचना है? जो हल्दी घाटी रचना है वो है हमारी श्याम नारायण पांडे जी की। अगला प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? जो लोकायतन है वो है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, मैं मरूंगा सुखी मेरे जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो कुल है वो 4 सप्तक प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है, राहों के अन्वेषण की बात किस में की गई है? तो राहों के अन्वेषण की बात किस में कही गई है? तार सप्तक में। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, तापे हुए दिन किसकी रचना है? तो ताप के तापे हुए दिन जो रचना है वो है हमारी त्रिलोचन जी की। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? तो शकुंतला माथुर जी हैं वो दूसरा सप्तक में सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची? तो निराला जी। इसका जो आंसर है वो है निराला जी ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक बिलसती आनंद अखंड घना था। तो ये जो पंक्तियाँ राम जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति की हैं? ये है कामायनी की। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक का लेखक कौन है? तो नई कविता के जो प्रतिमान है इसके जो लेखक हैं वो है हमारे लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? तो व्यंग्य प्रधान जो कविता है वो है कुकर मुता। अगला प्रश्न है, शिव मंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? जो शिव मंगल सिंह सुमन है वो है हमारे प्रगतिवाद के कवि। अगला प्रश्न है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो जो हिम तरंगिणी है वो है हमारी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। अगला प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? जो आधुनिक मीरा की संज्ञा दी गई है वो हमारी महादेवी वर्मा जी को दी गई है। तो ये थे हमारे कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और ये
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो सभी को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर सभी को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।